7 ऐसे साइंस जो बताते हैं कि एज अ जेनजी आप अपनी ज़िंदगी की लगा रहे हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, और वही साइंस हम आज इस वीडियो डिस्कस करेंगे और उनसे कैसे बचना है और वो कितने तुम्हें हार्मफुल हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे उनको ओवरकम कर सकते हो तुम, उसके बारे में बात करें। फर्स्ट, डोपामीन एडिक्शन। तुम देख रहे हो कि लोग इतनी ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगे हैं कि लोगों को एम्प्टीनेस थोड़ी सी भी पसंद नहीं है। थोड़े 1 मिनट के लिए भी अगर अकेले बैठे तो रील स्क्रॉल करने लगते हैं। लोगों को 10 सेकंड का भी शांति से बैठ के गैप पसंद नहीं है। तो हमारा डोपामीन लेवल इतना स्पाइक होने लगा है कि हम बिल्कुल बोरिंग चीज़ कर ही नहीं सकते। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें खुद समझना पड़ेगा। हम दूसरे से उम्मीद नहीं रख सकते, ना हम किसी ऐप से उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारा डोपामीन लेवल कंट्रोल कर लेगा। हमें खुद अवेयर होके इसको कम करना पड़ेगा। एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो तो उसको कम करो। अगर तुम पिंच वॉचिंग करते हो किसी एनिमे या वेब सीरीज़ की तो कम करो, धीरे धीरे कम करो, एकदम से बंद मत करो, क्योंकि तुम एकदम से बंद करोगे फिर से रीडायरेक्ट हो जाओगे उस हैबिट में। पहले धीरे धीरे से स्टार्ट करो कि उसको, जैसे तुम धीरे धीरे किसी भी चीज़ की हैबिट लगती है तो तुम किसी भी हैबिट को इसी तरीके से तोड़ सकते हो कि धीरे धीरे कम करो। अगर तुम 2 घंटे रोज रील स्क्रॉल करते थे तो आज 1.5 घंटे करो, परसों 1 घंटे, फिर आध घंटे, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे कम करते जाओ, एकदम से कम मत करो। सेकंड, लर्निंग विदाउट एक्शन। तुम दिन भर वीडियोस देखते रहते हो प्रोडक्टिविटी कोई स्किल की, लेकिन उस स्किल पे काम नहीं करते हो, उसके लिए कुछ तुम एक्शन नहीं लेते हो। जैसे तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तुम वीडियो एडिटिंग की वीडियो लगा के बैठ गए और सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो, उसके साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और इससे कुछ नहीं, तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और उस वीडियो से तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। रियलिटी में लर्निंग तुम जब कर रहे हो जब तुम्हारी वो वीडियो चल रही हो और साथ में तुम साइड में उसके साथ एडिटिंग कर रहे हो उसी से सीख के, तो वो एक रियल लर्निंग है, क्योंकि तुम उस पर एक्शन ले रहे हो। विदाउट एक्शन एनी वीडियो एंड एनी नॉलेज इज वर्थलेस। थर्ड, लिविंग फॉर वैलिडेशन। जैसे तुम कोई कंटेंट पोस्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये डर लगता है कि मेरे दोस्त ना देख लें, अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा मेरे फैमिली मेम्बर ना सुन ले और मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मुझे क्या वैलिडेट करेंगे। तुम ये सब सोचते रहते हो, इसी से तुम एक्शन नहीं ले पाते हो। यही वैलिडेशन में तुम अपने सालों और कई बार कई लोग पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तो इस चक्कर में मत पड़ो, अपने लिए एक्शन लो कि जो भी करते हो तुम अपने लिए करते हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो अपने लिए करो। लोगों को, जिन जिन लोगों को तुम्हें अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही तो उनको ब्लॉक करके कंटेंट डालो, और किसी के वैलिडेशन के लिए मत करो, अपनी खुशी के लिए करो कि तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले उस चीज़ से। हाँ, तुम्हें ये अफसोस ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं की या मैंने वो चीज़ ट्राई नहीं की, कि अगर मैं वो चीज़ ट्राई कर लेता तो मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल होता। ये रेग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो वैलिडेशन के पीछे मत भागो, किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें वैलिडेट करने की। तुम अपने आप में सेटिस्फाई हो तो वो चीज़ करो, किसी की फर्क नहीं पड़ता। स्किपिंग डिस्कम्फर्ट। सिंपली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, डिस्कम्फर्ट से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कंफर्ट ही में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे डिस्कम्फर्ट में कब जाओगे, जैसे तुम्हें कोई सी मूवीज़ देखने का बहुत मन कर रहा है या कोई वेब सीरीज़ देखने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारा वर्क है, तुम्हारी स्टडी है, तुम उस स्टडी या उस वर्क को कंप्लीट करके मूवी देखो। तुम पहले डिस्कम्फर्ट में जा रहे हो, उस टास्क को पूरा कर रहे हो, कोई इंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट फील करते हो तो तुम क्विट बहुत जल्दी कर देते हो चीज़ों को। जैसे ही तुम कोई सी चीज़ सीखने जाते हो और वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है तुम क्विट कर देते हो। मुश्किल से तुम 2-3-4 ही दिन टिक पाते हो उस चीज़ में। तो इसको कम, एक ही बात बोलूँगा कि तुम्हें खुद सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई ये मैं करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता था लोगों के सामने बोलने में, तो मैं दिमाग में सोचता तो चाहे कुछ हो जाए मुझे बनानी है ये वीडियो, बनानी है, और मैं लास्ट 12 बजे तक मैं जैसे ना तैसे बना के अपलोड कर ही देता था, वो चाहे जैसी वीडियो फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिस्कम्फर्ट को फेस करो, उसको फेस करोगे जब ही आगे बढ़ोगे। बिना डिस्कम्फर्ट फेस किए कुछ नहीं होने वाला। कोई काम रह गया है जिससे तुम्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है वो करो। अगर कोई मैथ का सम, अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करो। अगर तुम्हें जो डिफ़िकल्ट लगता है वो करो, डिफ़िकल्ट डिस्कम्फर्ट को फेस करो। फिफ्थ, कंपेयरिंग योर लाइफ।
पर्सनली ये मैंने कभी फील नहीं किया कि दूसरों की लाइफ से अपने आप को कंपेयर करना, क्योंकि मैं ये बहुत जल्दी समझ गया था भाई हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग होती है। तुम उसकी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं जी सकते। उसके पास कुछ अलग अनफेयर एडवांटेज है, मेरे पास कुछ अलग अनफेयर एडवांटेज है। तो सब अपनी अपनी फेयर एडवांटेज का यूज़ करके अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो अपन को क्या। तो सिंपल एक रखो कि किसी को कंपेयर नहीं करना है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और कंपेयर किससे करना है, अगर कंपेयर करो जैसे ड्रीम पर्सन है उसके साथ कंपेयर करो। अगर कोई 10 घंटे काम कर रहा है तो तुम उसके साथ कंपेयर करो कि वो 10 घंटे काम कर रहा है, तुम 2 घंटे कर रहे हो, क्या ही उसको बीट करोगे। ऐसा कंपेयर करो करना है तो यही पॉजिटिव कंपेयर है। और उस वर्क लेवल को मैच करने की कोशिश करो और उससे compete करने की कोशिश करो, और एक दिन तुम ऐसे ही करते रहे तो उससे आगे भी निकलोगे। 6 नो वैल्यूएबल स्किल। आवर्स ऑफ ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखने के बाद नो इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल है तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल ही नहीं है जो मार्केट में तुम्हें जाने पे तुम्हारी उस स्किल के बदले तुम्हें मनी दे सके। ऐसी कोई स्किल ही नहीं। हमारा फोकस होना चाहिए कि तुम ऐसी स्किल सीखो जो फ्यूचर में या अभी तुम्हें इनकम जनरेट करके दे। जैसे अभी वीडियो एडिटिंग, एआई ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स चलाना, ये सब चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तुम ऐसी स्किल्स पे फोकस करके अपनी स्किल्स में इतने लेवल अप हो जाओ कि लोग तुम्हें ईजिली पे करना चाहें उस स्किल के बदले कि भाई ये मेरा काम करके दो और मैं तुम्हें पे आउट करूँगा। अगर तुम किसी को वैल्यू दोगे वो उसके बदले पैसा देगा, सिंपल सी चीज़ है। और किसी के लिए वैल्यूबल बनो जभी तुम्हें वो पैसा देगा, और अगर तुम वैल्यूबल नहीं हो तो कोई घंटा पैसा नहीं देने वाला, 1 रुपया भी तुम। 7 लिविंग विदाउट डायरेक्शन। ये पर्सनली मैं अभी फील करता हूँ और यार अभी कर रहा था 2-3 दिन से कि विदाउट डायरेक्शन कब रहा और दिन कब निकल जा रहा और टाइम कहाँ जा रहा पता ही नहीं चलता। तुम सुबह जगते हो, मोबाइल में रील देखते हो, कुछ कंज्यूम करते हो, ना पढ़ते हो, सिर्फ नहाते हो, खाना खाते हो और मोबाइल में पूरा लग जाते हो और वेब सीरीज़, मूवीज़ और गेम्स खेलने लग जाते हो और तुम्हें पता ही नहीं पड़ता पूरा दिन कहाँ चला गया। तुमने ना दिन में प्लानिंग कर रखी कि मुझे ये भी लेक्चर कंप्लीट करने हैं, इसकी स्टडी करनी है, ये स्किल सीखनी है, ये कंटेंट क्रिएट करना है और ये शेड्यूल है मेरा। ये कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ कंज्यूम करना है और रात के सो जाना है। ये होता है लिविंग विदाउट डायरेक्शन। ऐसी ज़िंदगी में तुम्हें पता भी नहीं पड़ता कि टाइम कितनी स्पीड से निकल गया, और जब तुम्हें रियलाइज़ होता है तो सालों के साल गुजर जाते हैं और तुम्हें जब रियलाइज़ होता है तो बहुत देर हो गई होती है। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से अभी रियलाइज़ हो रहा है तो भाई रियलिटी में आ जाओ और अपना रूटीन बनाओ। पहले एक चीज़ से स्टार्ट करो, कोई एक चीज़ पिक करो। अगर तुम्हें स्टडी में अच्छा बनना है तो सिर्फ ये पिक करो कि मुझे रोज़ स्टडी करनी है। सबसे पहले मैं स्टडी करूँगा, उसके बाद मैं कोई सा भी कंटेंट कंज्यूम करूँ या कोई सी भी वेब सीरीज़ देखूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी कंसिस्टेंट होने के बाद 1 से 3-4 घंटे पढ़ने के बाद अगर तुम्हें लगा कि मैं इसमें कंसिस्टेंट हो गया हूँ और मेरी डायरेक्शन बन गया है, तो उसके बाद सेकंड चीज़ जोड़ो। जैसे कोई स्किल सीखना जो मोनेटाइजेबल हो उसको सीखना, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक और हैबिट ऐड करते जाओ। कभी एक साथ 3-4-5 ऐड मत करो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और तुम्हारा बेस्ट डिसीजन होगा कि तुम डायरेक्शन लेस ज़िंदगी जियो। तो सबसे पहले अपना डायरेक्शन ठीक करो। कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है पता ही नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर तुम काम में इतने बिजी हो कि रात और दिन हो रही है फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बात अलग है। लेकिन तुम कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, और ना स्टडी कर रहे हो ना कुछ मोनेटाइजेबल स्किल सीख रहे हो, तो भाई वर्स्ट केस होने वाला है। और पर्सनली मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। वेकअप। फाइनली लास्ट इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें इन 7 चीज़ों को एक साथ सही करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम सबसे वर्स्ट लग रही हो, कौन सी हैबिट तुम्हें, वो पिक करो सबसे पहले, उसको फिक्स करने के बाद सेकंड पिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।